और अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे रांची संवाददाता संजीव हमारे साथ संदीप लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। संदीप, आईएएस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। सबसे पहले ये बताएं कि किन मामलों को लेकर छापेमारी चल रही है और अब तक क्या कुछ चीजें बरामद हुई है। जी, यह ईडी की कार्रवाई है और केंद्रीय टीम इसमें छापेमारी कर रही है। और जिस तरह से सुबह 7 बजे से ही ईडी की टीम रांची पहुंची थी और पूजा सिंघल के कई ठिकानों पे उनकी जो रेड है वह जारी है। सबसे पहले यदि बात करें तो पंचवटी प्लाजा जो है कांके रोड में, वहां पे कार्रवाई चल रही है। पूजा सिंघल के आवास पे भी ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं। यदि बरियातू रोड पल्स अस्पताल की बात करें तो वहां पे भी ईडी के जो अधिकारी हैं वे मौजूद हैं। रांची सहित कई ठिकानों पर ईडी का जो अवैध खनन का मामला है इसको लेके ईडी की कार्रवाई चल रही है और कहीं ना कहीं कई आरोप लगे हैं, जिसको देखते हुए ईडी जो केंद्रीय टीम है ईडी की वे रांची पहुंची है। रांची के अलावा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र कई ठिकानों पे जो है ईडी की एक साथ रेड पड़ी है। तो कह सकते हैं यह पूरा जो मामला है खनन से जुड़ा हुआ लग रहा है। और इससे पहले भी यदि खूंटी में जब पूजा सिंघल वहां पे डीसी थी तो उस समय भी कई मामले जो थे वे थे वहां पे और कोर्ट में भी इस मामले को ले जाया गया था। तो अब देखना होगा कि ईडी को इस जो रेड है उसके बाद क्या साक्ष्य इससे संबंधित मिलते हैं, क्योंकि इन पे जो आरोप लग रहा है कि मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी का भी आरोप लगा है और जो खनन सचिव भी हैं और खनन विभाग की ओर से जो अवैध खनन, लीज, पट्टा जितने भी मामले हैं उन सब की भी जांच करेगी। तो देखना होगा ईडी को क्या हाथ लगता है इस कार्रवाई के बाद, क्योंकि एक साथ कई जगहों पे देश के कई जो राज्य हैं वहाँ पे ईडी का एक साथ रेड पड़ा है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए संदीप तो सिर्फ झारखंड ही नहीं और भी 17-18 जगहों पर छापेमारी, ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। वहां पर फिलहाल अगर रांची की बात करें, वहां पर किस तरह की गतिविधियां देखने को मिल रही है? जी, यदि पूरे मामले की बात करें तो जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि देश के कई कोने पे एक साथ ईडी की रेड पड़ी है। और यदि सिर्फ राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ पे लगभग आधे दर्जन से ऊपर जगह हैं जहाँ पे ईडी की कार्रवाई चल रही है। चाहे वह कांके रोड पंचवटी प्लाजा की बात हो या पूजा सिंघल जो जस्ट राजभवन के बगल में उनका सरकारी आवास है वहाँ पे भी ईडी के अधिकारी हैं। पूजा सिंघल का जो उनके पति का जो अस्पताल है पल्स अस्पताल जो बरियातू में स्थित है वहां पे भी पुलिस ईडी की रेड चल रही है। तो कह सकते हैं इसके अलावा और कई जगह हैं जहां पे इनसे संबंधित जितने भी लोग हैं उनके यहाँ ईडी की कार्रवाई चल रही है। जी बिल्कुल संदीप, जिस तरह से आपने बताया कि कार्रवाई चल रही है, मुख्यमंत्री समेत और भी कई सारी चीजें हैं जो कह सकते हैं कि सांठगांठ का भी इन पर कई तरह का आरोप लगा है और ये वरिष्ठ आईएएस के तौर पर जानी जाती है, काफी सीनियर है। बावजूद इसके जो टीम है जो वो लगातार छापेमारी कर रही है। छापेमारी को लेकर फिलहाल ये अब तक जानकारी मिल रही है कि अब तक क्या कुछ चीजें उनके आवास से बरामद की गई है। अगर झारखंड की बात कर ले तो जी, यदि ईडी की कार्रवाई की बात करें तो ईडी के कोई भी अधिकारी इस मार्फत बात नहीं करते हैं और जो भी सूचना होती है या तो फिर सूत्रों के हवाले से जानकारी मिलती है, पर सीधे तौर पे ईडी के कोई भी अधिकारी इस पे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। और जहां भी रेड पड़ रही है वहां पे किसी को अंदर जाने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है। चाहे रांची की सिर्फ बात करें, पंचवटी जो प्लाजा है जो वहाँ पे फ्लैट है, या फिर पूजा सिंघल का जो अपना सरकारी आवास है, या फिर पल्स जो अस्पताल है, कहीं भी जो ईडी के अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पे निर्देश जो पुलिस की टीम है वहाँ पे प्रशासन की टीम है उन वहाँ से गेट से, मुख्य द्वार से कह सकते हैं किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, ना ही कि ईडी के अधिकारी इस मार्फत कुछ भी बतलाने को तैयार है। पर इतना जरूर है कि ईडी की एक बड़ी कार्रवाई हुई है और केंद्रीय टीम के द्वारा यह कार्रवाई की गई है और जितने ठिकानों पे कह सकते हैं पूजा सिंघल से जुड़े जितने लोग हैं उनके यहाँ पे भी ईडी की एक साथ रेड पड़ी है। और फिलहाल जो ईडी के अधिकारी हैं तफ्तीश कर रहे हैं, उन कागजों को खंगालने की कोशिश कर रही हैं ताकि उससे संबंधित जो दस्तावेज है वह उनको मिल सके। हालांकि किसी भी ईडी के अधिकारी ने अब तक इस मार्फत मीडिया में किसी तरह का बयान नहीं दिया है कि ईडी की रेड पड़ी है, क्योंकि इससे पहले भी कई मामलों में यदि ईडी कार्रवाई करती है तो कोई भी अधिकारी इस मार्फत
बोलने को तैयार नहीं होते हैं और कोई भी जानकारी उनके मार्फत नहीं मिल पाती है। जी बिल्कुल संदीप, अगर बात करें तो निशिकांत दुबे ने भी कहा है कि उन्होंने कौड़ी के भाव में मुख्यमंत्री, उनके गुर्गू और उनके भाई को जो है कई सारी चीजें जो है उन्हें दिया था। तो ये भी आरोप उन पर लगा है और ट्वीट कर निशिकांत दुबे ने ये कहा है। जी जी, इस रेड के बाद जस्ट कह सकते हैं ट्वीट किया है निशिकांत दुबे, जो बीजेपी के नेता हैं। उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया है पूजा सिंघल पर कि वे मुख्यमंत्री के नाक की बाल हैं और उनकी ही देखरेख में खनन सचिव भी हैं पूजा सिंघल। और जब पूजा सिंघल जब खनन सचिव हैं तो या तो मुख्यमंत्री के जितने भी लोग हैं उनके और साफ तौर पर उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके जो करीबी हैं, उनके जो गुर्गे हैं, उनको औने पौने दाम पर खनिज लीज या फिर जो खनिज का आवंटन होता है वह किया गया है। तो यह आरोप निशिकांत दुबे ने लगाया है और उन्होंने इस मार्फत ट्वीट भी किया है और यह ट्वीट पे ही यह पूरी आरोप कर सकते हैं निशिकांत दुबे ने लगाया है। जी चलिए संदीप, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कई तरह के कई तरह के मामलों को लेकर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है।